मैं गत 15 वर्षों से इस कॉन्स्टिट्यूंसी में विधानसभा में सोशल मुद्दों पे लड़ाई लड़ता रहा हूँ। यारी रोड बचाओ जो हमारा प्लेटफॉर्म है उसके तहत। और अक्सर हमारी जो लड़ाई होती है वो सिविक मुद्दों पे है, यानी कि हमारा बीएमसी से तालमेल ज़्यादा रहता है। पॉलिटिकल कोई ख़ास डिमांड नहीं होती, यही बिजली, पानी, सड़क, सफाई और मुंबई के अंदर एक हमें धरोहर मिलती है, वो है इलीगल कंस्ट्रक्शन और हॉकर्स। तो ये लड़ाई जो है हम 15 साल से लड़ रहे हैं। और 15 साल के अंदर बहुत सारे लोगों से हमारी इंटरेक्शन रही है। इसके अंदर जो भी हमारा एमएलए या एमपी रहता है उससे इंटरेक्शन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसी के माध्यम से हम बीएमसी तक पहुंच पाते हैं। कई बार हम सीधे भी बीएमसी में जाते हैं, लेकिन बीएमसी का एक जो तंत्र है वो आपको समझना होगा कि ये तंत्र ही ऐसा है कि यहाँ पे धक्का लगाए बिना कोई काम होता नहीं है। अनफॉर्चुनेट है कि ये काम जो है अपने आप बीएमसी को करने चाहिए, लेकिन अफसोस ये है कि आपने देखा कोई भी ऐसी चीज़, चाहे वो सड़क है, चाहे वो इलीगल कंस्ट्रक्शन है, चाहे वो कचरा साफ करना है या पानी है, हर चीज़ के लिए जो कॉमन मैन है उसको लड़ाई लड़नी पड़ती है। इस 15 वर्षों में कुछ लोग हमें, हमारे कुछ विधायक अच्छे मिले, कुछ अच्छे नहीं मिले। कुछों ने हमारे लिए बहुत काम किया, कुछ ने नहीं किया। बात आती है फिलहाल इस मुद्दे पे कि अभी एक बड़ा शोर मच रहा है कि पृथ्वीराज चौहान जो एक बहुत ही कर्मठ वार्ड ऑफिसर थे, उनका ट्रांसफ़र कर दिया गया किसी पॉलिटिकल दबाव के तहत। तो मेरा एक व्यक्तिगत एक्सपीरियंस है पृथ्वीराज चौहान का लास्ट 3 वर्षों का। इस लास्ट 3 वर्षों में मैंने कम से कम 6 मीटिंग्स हमारी जो लोकल एमएलए हैं भारती लावेकर जी, उनके साथ और बहुत सारे हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों के साथ बीएमसी के वेस्ट वार्ड में मीटिंग की। हर बार मुद्दे वही: सफाई, सड़कें, गंदगी, इलीगल कंस्ट्रक्शन एंड हॉकर्स। और मैं ऑन रिकॉर्ड ये कह रहा हूं कि एक बार 3 साल में एक बार पृथ्वीराज चौहान ने हमारा कोई काम नहीं किया। मैंने खुद ये आवाज़ विधायक को जाके कहा, भारती जी को भी कहा मैंने, और हमारे जो एमपी कीर्तिकर थे उस वक्त उनको भी कहा कि किस तरह का वार्ड ऑफिसर है ये आदमी। मैं चूँकि लगातार काम करता हूँ, वार्ड ऑफिसर्स जितने भी आते थे इनसे पहले वो हमारे साथ मिल के काम करते थे। हम कोई फ़ोन करते थे, आप कोई चीज़ लेके जाते थे तो उस पर रिएक्ट करते थे। काम चाहे भले देर से होता हो, लेकिन वो रिएक्ट करते थे। इस आदमी ने कॉन्स्टिट्यूंसी में मेरे अलावा नहीं, किसी का फ़ोन उठाना इसकी इज्जत के खिलाफ था। ही वॉज वन ऑफ द मोस्ट inefficient officer in this K West ward. I'm putting it on record because he did not do nothing. And I'm so surprised कि आज अखबारों में ये कहा जा रहा है कि वो इलीगल कंस्ट्रक्शन के लिए लड़ता था, इसलिए उसको तबादला कर दिया। ये इलीगल कंस्ट्रक्शन इतनी बड़ी 3 मंजिलें बिल्डिंगें वर्सोवा में कैसे बन गई? अगर वो इतना कर्मठ कर्मचारी था तो क्या कर रहा था वो? एक रात में बन गई ये सब। और अगर उसके पास इतनी पावर थी कि वो ये सब चीज़ें कर सकता था और किसी की परवाह नहीं करता था, मैंने सुना है ऐसा किसी बहुत ही रिस्पॉन्सिबल आदमी से कि उसने चीफ मिनिस्टर का भी फ़ोन नहीं उठाया था एक बार। लेकिन चूंकि वो काम नहीं करते हैं इसलिए हमें और कोई चारा नहीं है, हमें जाना पड़ता है हमारे एमएलए के पास, क्योंकि हमारी सुनवाई उन्हीं के थ्रू होती है। तो ये बिल्कुल पॉलिटिक्स का मुद्दा नहीं होना चाहिए। और मैं आपको इससे ज़्यादा स्पष्ट भाषा में नहीं बता सकता कि हमें खुशी है कि पृथ्वीराज चौहान जैसा ऑफिसर यहाँ से हटाया गया। और वो अगर नहीं हटता तो हम कोशिश करते, शायद हम आंदोलन करते, सड़क पर आते। कुछ लोग बोलते हैं हम सड़क पे आ जाएंगे, हम तो खुद ये चाहते थे कि अगर ये आदमी यहाँ पर रहा तो हम इसके खिलाफ आंदोलन करेंगे।